तो सुपर्णा को ले लेते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। यहाँ पे तो अभी हाई ऑक्टेन ड्रामा चल रहा है। अभी मतलब मेरे स्टेट में भी इलेक्शंस है। सो अच्छा, मतलब इसको लेके आप अभी। बंगाल से हैं? जी जी जी। हम्म। तो उसको लेके अभी एकदम हाई ऑक्टेन ड्रामा है। फिर ये चल रहा है, इलेक्शन कम, जंग ज्यादा लग रही है। बम फूट रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। खैर ठीक है, जो भी है मतलब। अच्छा गालिब भाई, बम मतलब फूट ये रहे जो हैं? प्रीवियस बम? डिस्कशन, बम बम मतलब ऐसे हैंड ग्रेनेड टाइप के बम नहीं, मतलब जैसे होता है ना कंट्री मेड टाइप ऑफ, जो छोटे मोटे, जो फायर क्रैकर टाइप के बम होते हैं, जिससे मतलब यू कैन बी इंजर्ड बट यू कैन बी किल्ड। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पे हुआ? गालिब भाई, ये मतलब बंगाल का एक थोड़ा ट्रेडिशन टाइप ही आप मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्शन जब होता है हम्म। तो ये इलेक्शन वायलेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉमन है। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था ये तब से चलता था। फिर जो अभी रूलिंग मतलब तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दे आल्सो यूज गूंस एंड हम्म। टू सम एक्सटेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऐसे पावर में आती है मतलब बस नाम वो लोग बदल लेते हैं, लेकिन पार्टी का जो स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसे रहता है। होपफुली मतलब जो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत हवा चल रहा है कि शायद मे बी बीजेपी कैन विन। सो मे बी ये पॉलिटिकल वायलेंस वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ, जैसे एक जमाने में बिहार में हुआ था। आई होप सो। लेट्स सी यहाँ पे ये है। अच्छा यानी गालिब भाई, बंगाल जो है वो इंडिया का कराची है। नॉट लाइक कराची क्योंकि मतलब। कराची में भी ना कराची, सेफ इलेक्शंस नहीं होते होते थे कभी भी। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कराची में आप मतलब जैसे पिस्टल लेके या फिर AK-47 लेके उतर के आप गोली वोली भी चला जाते हो, मतलब यहाँ पे उतना बुरा हालत नहीं है, लेकिन या काइंड ऑफ मतलब अगर आप दूसरे स्टेट्स की इलेक्शंस देखें तो मतलब राइट नाउ सिचुएशन इज अ लिटिल बिट टेंस, आई वुड से। टेंस है। बट चले हो, लेट्स हो, किस किस दिन है इलेक्शन वैसे? यहाँ पे तो अभी 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब मैं जिस एरिया से हूँ यहाँ पे अभी 25 तारीख को होगा, मतलब हम लोग का वोटिंग। अच्छा, यानी कोविड की जैसे, वजह से। जी, कोविड की हेलो। वजह से। कोविड की नहीं वजह नहीं, से। कोविड की वजह से नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ मतलब लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, वोट इलेक्शन वोट डालने वाले हैं ना। तो इतने हम्म। लोगों का एक साथ ऑब्वियसली मतलब नहीं हो सकता है। एक ही दिन में अरेंज नहीं हो सकता। आपको भी पता है कि इवन जब मतलब जनरल इलेक्शंस भी इंडिया में होते हैं तो एक नंबर ऑफ फेजेस में होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन के पास उतना मैन पावर या फिर जो है कि अभी यहाँ पे जैसे सेंट्रल फोर्सेस भी डिप्लॉयड है, मतलब CRPF, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी डिप्लॉयड रहते हैं कि मतलब ये सब वायलेंस या फिर ये सिस्टम थोड़ा मतलब कम किया है। मतलब ये जनरली उन स्टेट्स में होता है जिन स्टेट्स को जनरली थोड़ा सा मतलब चुनाव का माहौल थोड़ा खराब रहता है, स्पेशली अगर जहाँ पे थोड़े नक्सली मतलब नक्सलाइट माओइस्ट मूवमेंट जहाँ पे ज्यादा है, वहां पे तो ऐसे सेंट्रल सेंट्रल फोर्सेस राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड रहते हैं। नहीं तो ये जो एक आध स्टेट्स है जहाँ पे मतलब इलेक्शन वायलेंस के लिए ये लोग थोड़ा जाने जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग उसी तरह से मतलब इसको डील करते हैं तो जीतने का किसका कि चांस है? सर हवा तो यहाँ पे बीजेपी की लग रही है, क्योंकि TMC के बहुत सारे करप्शन केसेस हैं और इन लोगों ने वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स से लेके शुरू करके क्या बोलते हैं करप्शन, उसके बाद जो सेंट्रल से जो पैसा आता था ये लोगों ने वो भी खाया है। सो पीपल आर लाइक फेड अप ऑफ, मतलब अब बंगाल का एक चीज मतलब एक बहुत तबाही चीज है कि ये लोग, हम लोग जैसे होते हैं कि मतलब एक पार्टी को टाइम देते हैं कि आप मतलब ठीक है, आपने आपसे एक बार गलती हो गई या फिर आप आपने ठीक तरह से काम नहीं किया तो लेट्स सी वी शुड गिव अनदर टर्म टाइम। लेकिन एक टाइम में अगर आप फेड अप हो जाते हैं देन देयर इज अ चांस कि मतलब आपकी सरकार गिरने वाली है। सो बीजेपी ऑब्वियसली काफी अग्रेसिवली आपको लग रहा है कि कैंपेन, बीजेपी जीत जाएगी? या आई मैं वुड कह रहा से हूँ, कि इफ और नॉट, ये बीजेपी के लिए वैसे कितना का वाइटल है ये इलेक्शन? बीजेपी के लिए ये बहुत वाइटल इसलिए है क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ यही एक स्टेट है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। बिहार बिहार में अच्छा। है।
उसके बाद ये क्या बोलते हैं, उड़ीसा में भी ये कोलिशन गवर्नमेंट टाइप की है। एक सेकंड गाली भाई। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मतलब जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर बनती थी, बिकॉज स्टेट की एक डेमोग्राफिक्स की भी एक बात है कि स्टेट इज ऑलमोस्ट मतलब स्टेट के जो ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है। दे डोंट वोट फॉर बीजेपी फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड चूंकि एक बहुत ही लेफ्ट लीनिंग कल्चर रहा है बंगाल का, मतलब एज इन की मतलब एज अ पॉलिटिकली बंगाल इज वेरी लेफ्ट, मतलब पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो सिंस इंडिपेंडेंस। सो जहां पे भी थोड़ी सी एक राइट विंग वाली एक जो मतलब विचारधारा, आई वुड विचारधारा को क्या कैसे बोलूंगा कि मतलब आइडियोलॉजी एक तरह से आ जाती है, तो बंगालीज आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट इट। तो आप क्या जी, कह रहे तो थे? यही है, मैं अभी यही तो मैं यही अभी कमेंट्स या फिर यही वो देख रहा था कि बीजेपी बंगाल में सीए या फिर एनआरसी का बात क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज चूंकि बीजेपी ने इस बार थोड़ा सा कैपिटलाइज किया है, मतलब जो जो इलेक्शन मतलब मेथोडोलॉजी है उसमें कैपिटलाइज किया है कि मुस्लिम वुमन का एक थोड़ा सा फैक्टर रहता है कि भले ही मतलब आप घर पे मतलब आप बोले कि ठीक है आई एम अगेंस्ट बीजेपी, लेकिन बीजेपी का एक साइलेंट वोटिंग पैटर्न है जो मतलब देखा गया है कि मतलब जनरली मुस्लिम वुमेन वोट फॉर बीजेपी। आई वुडंट से अच्छा, ऑल, यानी मुस्लिम बट वुमेन आर वोटिंग फॉर बीजेपी? यार ये तो बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है फिर। नहीं नहीं, उसका एक रीजन ये भी है कि जो एक ऑपरेसिंग जो मतलब कल्चर या फिर ये एक तरह से मतलब जस्ट ट्रिपल तलाक का जो बिल या फिर ये खत्म हुआ, उसका यूसीसी यूसीसी का एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि मतलब जो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत मतलब बड़ा पावर जो है, जो मुस्लिम अफेयर्स में लेके रहता है, उसमें गालिब भाई आपको भी पता है कि मतलब जनरली शरीयत के हिसाब से अगर मतलब लॉज बनाए जाते हैं तो वो लॉज औरत का बहुत जनरली नुकसान है। वुमन के लिए औरत का बहुत वुमन के नुकसान लिए है। बहुत ही मतलब ऑप्रेसिव हो जाता है। और ऐसे मतलब बहुत सारे केसेस हुए हैं कि मतलब वुमन के डिवोर्स के बाद जनरली मतलब जैसे मुस्लिम्स में एक मतलब प्रथा रहती है ना कि मेहर, कि अगर हस्बैंड छोड़ता है तो आप मेहर मतलब हस्बैंड को मेहर वापस करना पड़ता है, लेकिन अगर मतलब वाइफ अगर जो डिवोर्स मांगती है जो खुला बोलते हैं, सो फिर अगर उसमें मतलब मेहर फिर आप मतलब वाइफ को मतलब आप नहीं भी दे सकते हैं। सो इस और भी बहुत सारे केसेस हैं मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। उसके बाद जनरली इस वजह से एक बीजेपी का जो एक साइलेंट वोटिंग जो डेमोग्राफी रही है वो मुस्लिम वुमन रही है। ये पैतरा इन लोगों ने यूपी में भी अपनाया है, बिहार में भी एक साइलेंट वोटिंग का बेस रहा है, और अभी मतलब जैसे हवा में या फिर ये थोड़ा बहुत या फिर जो सुनने उनने में आ रहा है उसमें ऑब्वियसली बंगाल में भी एक मुस्लिम वुमन का एक जो वोट जो है सॉरी वो एक काउंटिंग मतलब फैक्टर है। तो यानी ये आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम वुमेन जो है इनको वोट देंगी, मगर यूसीसी वाली बात कहां तक पहुंची है अभी तक? जी गालिब भाई, यूसीसी मतलब बिफोर 2024 मतलब जो 2019 का मैनिफेस्टेशन था बीजेपी का, उसमें उन लोगों ने कहा था कि बिफोर 2024 मतलब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले तक ये लोग यूसीसी को एज अ बिल मतलब पार्लियामेंट में मतलब पेश करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर चर्चा वर्चा होगी, जिसमें ऑब्वियसली बीजेपी की जो कि लोकसभा में मेजोरिटी है, और अगर मतलब ज्यादातर स्टेट्स में अगर मतलब अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो राज्यसभा में भी बीजेपी की मेजोरिटी हो जाएगी। सो अगर ये होती है तो बीजेपी को फिर कोई लॉ पास करने में जो आज के डेट में थोड़ी बहुत मतलब मशक्कत या फिर झमेला करना पड़ता है, कि जैसे यूसीसी टाइप के लॉज या फिर सीए एनआरसी वाले टाइप के लॉज जो मतलब फिर बाद में नहीं आ पाते हैं, वो फिर आ जाएंगी। तो आपको इसीलिए ये नजर आ बंगाल रहा है कि यूसीसी पास हो जाएगी? ठीक है, यूसीसी पास ये हो सकता है। बीजेपी के ये अगर बीजेपी अगर के अगर बीजेपी चाहे तो यूसीसी पास हो जाएगा, अगर अगर ये अगर बंगाल में जीतते हैं। अगर बंगाल में जीतते हैं तो बंगाल की जो राज्यसभा की मतलब रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अराउंड 20 to 25 सीट्स, और राज्यसभा में अगर एक
मेजॉरिटी में अगर बीजेपी सरकार में आती है और इवन 150 सीट्स भी जीतती है तो प्रोपोर्शनेटली अराउंड 12.5 या 13 से लेकर 14 सीट्स बीजेपी कैप्चर कर सकती है राज्यसभा में। और जो राज्यसभा का जो बड़ा दिक्कत है कि राज्यसभा में एक्चुअली बीजेपी की मेजोरिटी है नहीं, जिस वजह से उन लोग को सारे लॉज बनाने में या फिर मतलब जो मैनिफेस्टो में जो लॉज वो लोग लाने की सोचते हैं या फिर जो लाने का बात करते हैं वो नहीं ला पाते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि राज्यसभा में मतलब मेजोरिटी है। उसके लिए भी उन लोगों को कोलिशन वाला सिस्टम राज्यसभा में फिर मतलब उसमें रिलाई करना पड़ता है। कुछ कुछ बिल्स पास हो जाते हैं, कुछ कुछ बिल्स पास होती नहीं है। अच्छा चलें, और कोई बात है फिर चलता हूँ, वरना मैं आ गया। ठीक है, इट इज ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। जी गालिब भाई, मतलब मैं एक चीज दो बातें अच्छा करूंगा। एक तो अच्छा, कर गालिब लें। भाई आपके चैनल में एक आध बार जब मैं भी आया हूँ, आपके चैनल में आने के बाद ऐड आता है, जाकिर नायक साहब बोलते हैं वो एक अच्छा नॉर्वे के लिए मतलब चंदा इकट्ठा करे कि मतलब डू यू वांट टू हैव योर बिल्डिंग इन जन्ना, सो प्लीज डोनेट अ ब्रिक फॉर द मस्जिद। कभी कभार कोई नहीं, लगता है अब कि बात यह है कि जाकिर नाइक के बटवे से पैसे निकल के मेरे बटवे में आ रहे हैं, तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता सर है, जो मुझे देखते हैं उन्होंने तो पैसे देने नहीं है उसको। हाँ? तो बेचारे को बस करने तो कुछ नहीं होता यार। है कि नहीं? सर जाकिर हम्म नायक साहब फायदा उठा रहे हैं, मतलब ये बहुत गलत बात है। मतलब हम्म हम्म क्या हम्म बोलूं सर। हम्म ये जो अभी मतलब आपके प्रीवियस कॉल में जो थोड़ा सा एक चीज में बात हो रहा था कि वियतनाम आगे बढ़ गया, हम्म, चाइना 1979 से बहुत तेजी से इट पुल्ड आउट अराउंड 700 टू 800 हम्म, मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। हाँ एग्जैक्टली। जापान की पोस्ट वॉर स्टोरी और साउथ कोरिया की पोस्ट वॉर स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी ए मिरेकल। जापान का हम्म जो कहा जाता है कि मिरेकल ऑफ ईस्ट, ऐसा कुछ एक नाम है, और साउथ कोरिया कहा जाता है कि मिरेकल ऑफ हान रिवर। हम्म ये सर सिर्फ रिलीजियन इसका मतलब मेन रीजन नहीं है कि हम लोगों की सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी इतनी आगे नहीं बढ़ पाई। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जिन कंट्रीज ने इतनी रैपिडली डेवलप किया, ये लोग लिंग्विस्टिक कंट्रीज है नंबर वन, और इन लोग की हाँ, एथनिसिटी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इससे मैं एग्री करता ऑलमोस्ट हूँ। में मतलब एक है। जिस वजह से चूंकि गालिब भाई आपको भी पता है कि मतलब जनरली अगर एक ही एथनिसिटी के लोग अगर एक कंट्री में रहते हैं तो उन लोगों को सोचने का तरीका या फिर जो बोलते हैं ना कि वैल्यूज सेम होते हैं। वन ऑफ द हाँ, रीजंस ये एक ये भी बात था है कि कि वाकई इंडिया इज वेरी मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल। हाँ, ये एक हो सकती है बात। मुख्तलिफ सोचते जी, हैं बहुत लोग, और एक इलाके से दूसरे इलाके के। पंजाब एक टोटली देयर आर डिफरेंट है, 20 बंगाल डिफरेंट है। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट की एक अलग पॉलिटिक्स है। हम्म हम्म एंड चूंकि ये एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, समवट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, आई वुड से कि हम्म मतलब वेरी वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, अगर थोड़ा सा अगर हम करप्शन या फिर ये सब मतलब चीजों को अगर हटा देते हैं हम्म तो अगर इन सब चीजों को अगर एक साथ लेके चलते हैं, मतलब 1984 से लेकर 2014 तक यहाँ पे सिर्फ कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। तो हम्म कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद हर मतलब पार्टी की एक अलग अलग मतलब मांग होती है। तो अगर हम्म इतने सारे लोग जैसे बोलते हैं ना कि 130 करोड़ पीपल, मतलब 1.3 बिलियन पीपल, 1.3 बिलियन माइंड्स, और सब सब हम्म अपने अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तुर्रम खान है, हम्म मतलब सबको राज ही करना है। हम्म एक ये भी एक रीजन है कि मतलब हम लोगों ने डिस्कशन में इतना वक्त जाया किया है, और जहां पे हम लोगों को कोई एक एक्शन का जरूरत था हम लोगों ने नहीं किया। एग्जैक्टली। चलें सर, मैं आगे और चलता हूँ, ठीक है। हाँ जी जी मतलब ये थोड़ा सा और लंबा डिस्कशन होता, लेकिन ऑब्वियसली हाँ, चलें, अब कोई टाइम नहीं, आप लिमिटेड सैटरडे है। को आ जाइएगा, ठीक है। सैटरडे को वी विल। ये आप और मैं आपकी भी इंग्लिश संडे। स्ट्रीम है? नहीं, सैटरडे को उर्दू होगी। अब ये होगा कि सैटरडे को एक स्ट्रीम हर वीक होगी, मगर एवरी अदर वीक एक वेडनेसडे को भी होगी उर्दू, क्योंकि काफी लोग जी मुझे जी कह रहे थे कि भाई आप एक और स्ट्रीम करें। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, कर देता हूँ फिर एक और। जी जी गालिब भाई, मतलब ठीक है मैं ना? जरूर सही है। करूंगा और मैं जरूर आऊंगा, मतलब गालिब भाई आपसे बात करके ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको बता देता हूँ गालिब भाई। मैं ये हारिस भाई से भी एक बार बात हो रहा था, मतलब जो पिछले स्ट्रीम में
मैं आप लोगों के थॉट्स के साथ जो है वो रिलेट कर पाता हूँ। हाँ, ऐसी मुझे पता बहुत चल सारी जाता है, मुझे पता चल जाता है कौन कौन ऐसी है, बहुत कौन सारी है चीजें हैं ऐसा। जो मतलब हाँ मेरे हाँ। रिलीजन को लेके मेरे ऊपर क्वेश्चन है। मैं उन क्वेश्चंस को करता हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस का मतलब आंसर मेरे को नहीं मिलता है। और सभी लोग यही चीज बोलते हैं कि भाई तुम ये वाला किताब पढ़ो, ये वाला सही है, वो वाला किताब पढ़ो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर चीज मेरे को सेम ही लगती है। और मतलब आई मतलब मैं किसी को मतलब ये नहीं, मैं मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं आपके थॉट्स की डिसरेस्पेक्ट करता हूँ। आप अगर हम्म, किसी भी गॉड या फिर ये चीज को मानते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। हम्म, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं गालिब भाई वही चीज करूंगा ना, मतलब जिसमें मतलब मेरे मतलब दिमाग को शांति मिले। आई अग्री कि मतलब मैं भी आज के डेट में भले ही मैं कितनी भी मतलब मेरे को एथिज्म मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक या फिर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लगे, अभी भी सर, अभी गालिब भाई अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि एक वो एक रिलीजन का एक थोड़ा सा इनर्शिया है। आज भी मैं कभी हाँ कभार माँ वही। दुर्गा को याद कर लेता हूँ या फिर माँ काली को याद कर लेता हूँ। इवन ऐसा भी हुआ था मतलब ये अरविंद नवमी का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम्म। सेक्सी काली का फिर ये हुआ था। हाँ हाँ। आपको पता है गालिब भाई कि माँ काली की सबसे ज्यादा पूजा नेपाल या फिर ईस्टर्न इंडिया, बंगाल या फिर इन सब में होती है। अच्छा, यहाँ के किसी मुझे नहीं पता था। हाँ मतलब जहाँ पे शक्तिज्म का ज्यादातर मतलब जो प्रिडोमिनेंट है हिंदुइज्म में, हम्म, यहाँ के किसी आदमी ने अरविंद नवमी को तो गाली नहीं दी। हम्म, हम्म, यहाँ के मतलब वो ओके ठीक है फाइन, मतलब जिस तरह से बहुत सारे माँ बहन की भी गालियां होती हैं, अगर कोई मेरे को हम्म। माँ बहन की गाली देता है कि से फॉर एग्जांपल एमसी या फिर यो बोलता है, इफ समबडी सेज आई एम एन एमसी गुस्से में या फिर यो बोल रहा है, दैट डजंट मीन आई एम मतलब डूइंग हाँ बैड मतलब थिंग्स। हर गाली एक फिक्शन होती है, मैं पहले भी बड़ी दफा कहा है। ठीक है, कहीं सो आते हैं अगर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर अरविंद नवाबी अगर ऐसा चीज करता भी है, मतलब ये चीज तो मैं इवन भक्तों से भी या फिर ये जब भी कोई एक भक्त टाइप का आदमी मिल जाता है, तो अगर ये भी चीज मैं बोलता हूँ कि अगर अरविंद नवाबी में ने ऐसा कोई एक चीज किया भी, वाई आर हम्म, यू बॉदर्ड? अगर तुम्हारे अगर फेथ बहुत स्ट्रांग है माँ काली के प्रति, तो अरविंद नवाबी को जो बनाना है बनाने दो। उसकी एक अलग अपनी एक थिंकिंग है, उसकी एक मतलब अलग वी मतलब आप खुद बोलते हैं कि हम मतलब वी आर नॉट लाइक इस्लामिस्ट और वी आर नॉट लाइक एब्राहमिक्स की। अगर मतलब कोई भी अगर मेरे धर्म या फिर कोई भी अगर मेरे देवी देवता के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो भैया हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम्म, काट देंगे। वही एक हम्म। दिल्ली का एक मतलब एमएलए ने अभी मतलब जो ये डासना वाला इंसिडेंट हुआ, तो उसने भैया बोल दिया कि भैया ये इसका सर काट दो। अगर आप बोलते हैं कि मतलब हम वी आर नॉट लाइक अब्राहमिक्स, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक एन अब्राहमिक? यही बात है ना, ये बात तो मैं इनसे हर बार पूछता हूँ कि भाई अगर समझते हो कि अब्राहमिक रिलीजन इतने बुरे हैं तो डोंट बिहेव लाइक दैम। ठीक है, सिंपल सी एग्जैक्टली बात exactly. है। हाँ। और अगर आपकी चलें। माँ काली के प्रति अगर आस्था है भी, जैसे से फॉर हम्म, एग्जांपल कोई अगर आपको एमसी या फिर बीसी बोलता है, अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव आदमी है वो मारेगा। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव या फिर सेंसिबल बंदा है तो वो बोलेगा कि उसने मेरे को हम्म। गाली दिया, बट डज दैट मीन कि वो जो गाली मेरे को दे रहा है एमसी या फिर बीसी, आई एम डूइंग दैट थिंग विथ माय सिस्टर या फिर और विथ माय मदर? द सेम हम्म। मतलब लॉजिक अप्लाइज फॉर माँ काली थिंग। हाँ, एग्जैक्टली मसला ये है कि देखें, काली इज अ गॉडेस, शी इज टू पावरफुल। अगर कोई उसे चूंटी जैसा बंदा अगर कोई उसे कुछ कहता भी है, उसका कार्टून बनाता भी है, तो लेट हर डील विद हिम। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर गॉड है ना और मैं गॉड की गुस्ताखी करता हूं, तो गॉड हैज द पावर टू स्माइट मी। वो हारिस का तकड़ा के मार दे मेरे ऊपर, है तो मार दे अभी। है माँ काली भी मार सकती है। मतलब माँ काली को चाहिए कि अरविंद नवाबी की ऐसी की तैसी कर दे, अरविंद नवाबी को नपुंसक कर दे तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर कभी भी वो नहीं करेगा। है, हाँ में आके उसको बताए कि मैं तुम्हें जो ना ऐसी की तैसी, ये तुम्हारा ये मैंने खत्म कर देना है, तो बस जी अरविंद नवाबी जी से खुद जी। खुद गवाहियां देता फिरेगा। ही विल बी बिकम अ टेस्टमनी ऑफ माँ काली रात। बात खत्म। ठीक है जी, चले, थैंक यू। सॉरी टाइम जी इतना जरूर ज्यादा नहीं जरूर, है, मैं ठीक है, आपके फिर अगले करेंगे शो में बात। जरूर आऊंगा, मतलब एक बहुत ही लंबा ठीक, डिस्कशन है, मतलब करना है। चलें, ठीक है, मतलब सही है। अगली बार जब आऊंगा तो मतलब ठीक है, देखते हैं कि हाँ, बात हो पाती है ठीक कि नहीं। जी ठीक, ओके ओके, थैंक यू, जरूर, बाय ओके। बाय।